हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार स्टेट का दोस्तों सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। बिहार स्टेट का सेट नंबर 3 है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेपर 2 का सोशोलॉजी है दोस्तों। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दोस्तों 100 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। सेट नंबर 3 देखिए। चलिए सेट नंबर 1, सेट नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन सेट नंबर 3, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। चलिए हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में प्रतिस्पर्धा के संबंध में सही है। तो प्रतिस्पर्धा के संबंध में सही है साथियों आपका, चाही गई वस्तुओं की पूर्ति सीमित हो। चाही गई वस्तुओं की पूर्ति सीमित हो, क्रियाकलाप उद्देश्य निर्देशित हो, और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब एक उद्देश्य की प्राप्ति प्राप्ति आपका 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सामान्य विकासशील देशों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। सामान्य विकासशील देशों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो साथियों, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है। क्या था? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में साथियों, निम्नलिखित में से विशेषता संस्था शब्द का सही रूप स्पष्ट करती है। तो संस्था का सही रूप स्पष्ट कौन करता है साथियों? तो संबंध, लोक रीतियां और लोकाचारों का समुच्चय जो एक मुख्य समारोह में समन्वित हो दोस्तों। आपका बी सही है। कौन सही है दोस्तों? बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में दिया गया साथियों, 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं दोस्तों। 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, ये पुस्तक कौन लिखे थे दोस्तों? ये लिखे थे मॉर्गन दोस्तों। उसके बाद देखिए, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किंगशिप एंड मैरिज, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किंगशिप एंड मैरिज, ये रेडक्लिफ ब्राउन का पुस्तक। किसका है दोस्तों? रेडक्लिफ ब्राउन का। और किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तीनों दोस्तों करबे का है। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दोस्तों। आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पितृवंशीय समाज में वह नियम जो माँ के भाई के महत्वपूर्ण अनुष्ठिक और सामाजिक भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, उसे जाना जाता है दोस्तों। उसे जानते हैं विवाह संबंध से दोस्तों। किससे जानते हैं? विवाह संबंध से। फिर से देखिए क्वेश्चन है कि पितृवंशीय समाज में वह नियम जो माँ के भाई के महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक और सामाजिक भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, उसे जाना जाता है विवाह संबंध से साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संबंधियों का वह समूह जिसमें एक व्यक्ति सभी समरक्त संबंधियों के प्रति दायित्व की भावना रखता है, उसे जाना जाता है दोस्तों। उसे जानते हैं संबंधी के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? संबंधी के नाम से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मातृवंशीय है दोस्तों? तो जैंतिया जो है मातृवंशीय जनजाति है दोस्तों। मेघालय में जैंतिया खासी गारो पहाड़ी पर निवास करने वाली खासी गारो जनजाति का सामाजिक संगठन मातृसत्तात्मक सिद्धांत पर आधारित है। मालाबार के नायरो भी मातृसत्तात्मक परिवार से पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में अंतर्जातीय विवाह विधायी प्रावधान सर्वप्रथम द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। तो कब लागू किया गया था? 1872 में दोस्तों। विशेष विवाह अधिनियम 1872 में लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह विधायी संबंधी प्रावधान सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो विशेष विवाह अधिनियम 1872 में द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवर देवर
विवाह देवर अधिकार विवाह संबंधित है दोस्तों। चलिए ये गलत हो जाएगा, देवर अधिकार विवाह जो संबंधित है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये भाई दिवंगत पति के भाई से दोस्तों, किसके साथ? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज में परिवार का कौन सा प्रकार नहीं है दोस्तों? यहाँ नहीं पूछा गया। तो उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करना, यही नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है दोस्तों। मूल परिवार की रचना निम्नलिखित में कौन से संबंध है दोस्तों? मूल परिवार की रचना में जो संबंधित हैं, वैवाहिक संबंध है और समरक्त संबंध है दोस्तों, 2 और 4 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से प्राय कौन से प्रकार लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते दोस्तों? भारत में निम्नलिखित में से प्राय कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं दोस्तों? भूमि रहित मजदूर हैं। कौन से हैं दोस्तों? भूमि रहित मजदूर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ा दोस्तों। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ा साथियों। ये केल्विन बात से संबंधित है। किससे दोस्तों? केल्विन बात से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूस्वामित्व पाया जाता है दोस्तों। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूस्वामित्व पाया जाता है तो साथियों एशियाई उत्पादन रीति से। किससे दोस्तों? एशियाई उत्पादन रीति से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइपर शहरीकरण शब्द निम्न 4 अर्थों में किसके किसके सबसे अधिक नजदीक है दोस्तों? ये सबसे नजदीक है तीव्र नगरीकरण से दोस्तों। किसके? तीव्र नगरीकरण से दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार नहीं है दोस्तों? कौन सा है? तो अनुष्ठानों और सिद्धांतों के विकास दोस्तों। कौन है? अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना दोस्तों, ये प्रकार नहीं है। टोटमवाद विश्वास करता है दोस्तों। टोटमवाद किस पे विश्वास करता है? तो साथियों ये प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित होता है, प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित होता है, उसे हम टोटमवाद कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, आदिम समाज की आत्मा की अवधारणा संबंधी विश्वास व्यवस्था के सिद्धांत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया था ईवी टायलर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? ईवी टायलर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा विश्वास को जिसमें जादुई वृत्ति को एक वस्तु पर निष्पादित की जाती है, उसका प्रभाव दूसरी वस्तुओं पर पड़ता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पुनरावृत्ति जादू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काला जादू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काला जादू दोस्तों। चलिए हम लोग सॉरी दोस्तों, उसे काला जादू नहीं, उसे पुनरावृत्ति जादू कहते हैं। पुनरावृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा मेलिनोवस्की की साक्षरता पूर्व समाज विषयक समझ के सर्वाधिक निकट है? तो साथियों इसमें होगा धर्म जादू विज्ञान साक्षरतापूर्ण समाजों के अभिन्न अंग हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि वे सर्वोच्च शक्ति परंपरा के मूल्य की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्त है दोस्तों। आदिम समाजों में दीक्षा समारोह प्रकार्यात्मक है क्योंकि वे सर्वोच्च शक्ति तथा परंपरा के मूल्य की प्रथागत तथा लोक अभिव्यक्ति है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 22 है, निम्नलिखित में अधिकारी तंत्र प्रतिरूप की कौन सी विशेषता है दोस्तों? तो ये विशेषता है दोस्तों कार्यालय तथा व्यक्ति में भेद, फिर परिविधि सक्षमता के द्वारा सत्ता के का विधि संगतिकरण दोस्तों, और फिर जीविका और विभेदीकृत पुरस्कारों का प्रोत्साहन। 1, 2, 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन आपका 23 है, जटिल समाजों में सफल आर्थिक विकास के लिए न केवल औद्योगिकरण तथा कृषि विकास के बीच संतुलन बनाए रखना अपेक्षित है, वरन निम्नलिखित की संतुलित वृद्धि भी अपेक्षित है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा वितरण व्यवस्था। दोस्तों क्या होगा? वितरण व्यवस्था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? दोस्तों राज्य की जो विशेषता नहीं है वो साथियों आपका सजातीय है। क्या है? सजातीयता। दोस्तों राज्य की विशेषता नहीं है। 25 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये आपका चमत्कारी सत्ता उद्देश्यों की दृष्टि से अक्रांतिकारी है। दोस्तों कौन सही है? सॉरी दोस्तों गलत देख लिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो परंपरागत पैतृक सरदार ये सुमेलित है, और चमत्कारी सत्ता ये भी सही है दोस्तों, उद्देश्यों की दृष्टि से अक्रांतिकारी है। और चमत्कारी प्रभाव के विस्तार का या तो परंपरागत या तर्कसंगत सत्ता के स्वरूप में परिवर्तन, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन जो गलत है आपका ये है, तर्कसंगत जनतांत्रिक व्यवस्था विधिमुक्त है, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, एक परिवार जिसमें दादा एक गांव में किसान थे और पिता ने कस्बों के एक स्कूल में अध्यापन किया था, और अब पुत्र एक बहुराष्ट्रीय निम्न निगम में औद्योगिक अभियंता है, मतलब इंजीनियर है। यह उदाहरण है दोस्तों। यह उदाहरण औतरपी पीढ़ी गतिशीलता का किसका उदाहरण है? अंतर पर अंतरपरपी पीढ़ी गतिशीलता का उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, परिस्थिति समूहों को किसके अनुसार अस्थिकृत नहीं किया जाता है? परिस्थिति समूहों को किसके अनुसार अस्थिरीकृत नहीं किया जाता है? तो ये संपत्ति का अर्जन है दोस्तों। क्या है? संपत्ति का अर्जन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से शक्ति प्राप्त करने के कौन से आधार है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। प्रवीणता एवं कुशलता और राजनीतिक उपस्थिति। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग दोस्तों आगे। तो आपका हो जाएगा साथियों संपत्ति हो जाएगा, और आपका फिर चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका डी इसमें सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस सामाजिक अस्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसकी कृति में प्रतिपादित किया गया दोस्तों? ये डेविस और मूर की कृति में प्रतिपादित किया गया। डेविस और मूर दोस्तों। चलिए देखते हैं। गतिशील समाज की अनूठी विशेषता है, उसमें वर्ग स्थिति के परिवर्तन के अवसर होते हैं। क्या बोला गया? गतिशील समाज की अनूठी विशेषता है कि उसमें वर्ग स्थिति के परिवर्तन के अवसर होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं सुधार है, परंतु वे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक जाति प्राप्त नहीं कर लेती। ये दोस्तों समूह स्वीकृति है। क्या है? समूह स्वीकृति दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है दोस्तों? तो जो नहीं है वो आपका गतिशीलता है दोस्तों। क्या है? गतिशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, जजमानी व्यवस्था प्रदर्शित करती है दोस्तों। ये प्रदर्शित करती है आर्थिक संबंध सूचक को दोस्तों। किसे प्रदर्शित करती है? आर्थिक संबंध सूचक को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ग भेद को लक्षित करने वाला मूल अंतर निम्नलिखित के बीच के भेद को निर्दिष्ट करता है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा संपत्ति युक्त संपत्तिहीन दोस्तों। क्या होगा? संपत्ति युक्त संपत्तिहीन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन के लेखक कौन है दोस्तों? सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो दोस्तों पी ए सिरोकिन है। कौन है? पी ए सिरोकिन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 36 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस एक ने राय व्यक्त की कि भारतीय गांवों में आत्मनिर्भरता एक मिथक है दोस्तों। ये ऑस्कर का है। किसका कथन है दोस्तों? ऑस्कर है।
निम्नलिखित में से किस एक ने राय व्यक्त की कि भारतीय गांव में आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ऑस्कर का एक कथन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 देखिए दोस्तों, 37 में दिया गया है, निम्नलिखित में से लघु समुदायों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? दोस्तों लघु समुदायों में जो विशेषता पाई जाती है वो आत्मनिर्भरता और समजातीयता का। दोस्तों आत्मनिर्भरता और समजातीयता, 1 और 3 दोस्तों। चलिए 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा प्रस्तुत की है? दोस्तों ये पी बोर्डियो। दोस्तों कौन किए थे? पी बोर्डियो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? दोस्तों ये किया बी आर चौहान। दोस्तों कौन किया था? बी आर चौहान। चलिए हम लोग देखते हैं, लघु समुदायों की अवधारणा भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किया था तो बी आर चौहान साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परीक्षा में एक मित्र को नकल में सहयोग प्रदान करने की सर्वोत्तम समाज शास्त्रीय व्याख्या है? दोस्तों लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर। दोस्तों क्या होगा? लक्ष्य एवं माध्यम में अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संस्था के विकास में सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? दोस्तों ये जनरीति, प्रथा और लोकाचार संस्था। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है दोस्तों, बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई। दोस्तों बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई लेविस कोजर के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? दोस्तों लेविस कोजर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, सहयोग प्रतिस्पर्धा संघर्ष सामाजिक अंतःक्रिया के सामान्य प्रारूप है जिसका समाज शास्त्रियों ने नामांकन किया। दोस्तों सामाजिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए 44 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकूल विशेषता नहीं है? दोस्तों प्रतिकूलन विशेषता नहीं है तो साथियों सहिष्णुता है। क्या है? सहिष्णुता प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने कहा कि विवाह की जड़ परिवार है ना कि परिवार की जड़ विवाह में? ये कहने वाले कौन थे? वेस्टर मार्क। दोस्तों कौन कहने वाले थे? वेस्टर मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रेंच शौकीन के रूप में जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन एक फ्रेंच शौकीन के रूप में जाता है? साथियों जॉर्ज गुरविच है। कौन है? जॉर्ज गुरविच। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? दोस्तों संस्था का जो उदाहरण नहीं है समकक्ष व्यक्ति समूह। दोस्तों कौन नहीं है? समकक्ष व्यक्ति समूह संस्था का उदाहरण नहीं है। चलिए 48 देखिए साथियों, सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है। दोस्तों ये प्रभावित करता है केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, वर्णात्मक नातेदारी की अवधारणा किसने दी? दोस्तों ये मॉर्गन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? दोस्तों मॉर्गन के द्वारा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता? दोस्तों ये आपका बहुपति विवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करता। किसका? दोस्तों बहुपति विवाह का। दोस्तों बहुपत्नी विवाह का निषेध नहीं करता। चलिए हम लोग 51 देखते हैं, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है साथियों सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व साथियों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपका है जाति का सत्वत्व है। दोस्तों जाति का सत्वत्व है तो दोस्तों जाति का जो सत्वत्व है एक पदक्रम में अनुवांशिकी की क्रमबद्ध व्यवस्था है। पदक्रम में एक पदक्रम में अनुवांशिक की क्रमबद्ध व्यवस्था है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपराधी उप संस्कृति
के सिद्धांत को विकसित किया? निम्नलिखित में किसने अपराधी उपसंस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया दोस्तों? ये किया था अल्बर्ट के कोहन द्वारा दोस्तों, अल्बर्ट के कोहन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है भूमिका ग्रहण द्वारा दोस्तों। सेना में भर्ती होने पर सैनिकों की भूमिका निभाना कहा जाता है भूमिका ग्रहण द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ब्रोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक एल्विन रेगिल्स ब्राइस है दोस्तों, एल्विन रेगिल्स ब्राइस है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में कौन तर्क प्रस्तुत करता है कि जातियां सामाजिक वर्गों की विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती है दोस्तों? ये होगा क्रोवन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? क्रोवन के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये आपका परिस्थिति पुंज लिंटन का मिलान सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन अग्रणी था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण थे। कौन अग्रणी थे? जयप्रकाश नारायण दोस्तों। चलिए, जनमत के निम्न अभिकरणों में कौन एक नगरीय समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है दोस्तों? ये रेडियो करता है। कौन करता है? रेडियो दोस्तों। चलिए हम लोग 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है? तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है? तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं है साथियों। चलिए 61 देखिए, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है और प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ये 1848 में प्रकाशित हुआ। कब दोस्तों? 1848 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है। इतिहास जो है अभिजात वर्गों की कब्रगाह है। यह व्यक्तित्व देने वाले थे कौन थे दोस्तों? बिलेडो प्रेटो दोस्तों, बिलेडो प्रेटो थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मेक्सिको के समुदायों को अपने अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने किन अवधारणाओं का उपयोग किया है दोस्तों? ये किया है लघु एवं बृहद परंपराएं, लघु एवं बृहद परंपराएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों, गतिशील आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मोनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ा देती है। ये आपका हो जाएगा सोरोकिन दोस्तों। क्या होगा? सोरोकिन। फिर से देखिए, गतिशील आत्मीयता को कम कर देती है तथा व्यक्तियों के मोनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन को बढ़ाती है, सोरोकिन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मादक द्रव्य प्रयोग से संबंधित परवलीकरण सिद्धांत स्पष्ट करता है दोस्तों। ये मादक द्रव्यों से उत्पन्न आनंददायक संवेदनाएं उसके प्रयोग को परवलीकृत करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति वे हैं जो राजनीति को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं दोस्तों। सांप्रदायिक व्यक्ति वे हैं जो राजनीति को धर्म के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं। चलिए हम लोग 67 देखते हैं। आर.के. मार्टन के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य होता है दोस्तों? ये हो जाएगा कर्मकांडवाद का। किसका हो दोस्तों? कर्मकांडवाद का। आर.के. मार्टन के अनुसार विचलनकारी लक्ष्य किसका उद्देश्य होता है? कर्मकांडवाद का दोस्तों। निम्नलिखित में कौन आदर्श शून्यता एनामी के सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो दोस्तों ये आपका डेनिस एच रोग है। कौन है? डेनिस एच रोग दोस्तों। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य दोस्तों लोगों के विकास मूलक प्रशंसा में भागीदारी के योग को बनाना दोस्तों। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना दोस्तों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 दोस्तों। आंद्रे गुडेनकर फ्रैंक ने मतानुसार विश्व का विकास किसका प्रभु था? आंद्रे गुडेनकर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है दोस्तों? ये एक महान नगरीय केंद्र पर, किसका? एक महान नगरीय केंद्र पर दोस्तों। चलिए हम लोग 68 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन आदर्श शून्यता एनामी के सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो दोस्तों जो संबंधित नहीं है वो डेनिस एच रोग संबंधित नहीं। कौन है? डेनिस एच रोग दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंद्रे गुडेनकर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है दोस्तों? तो ये एक महान महानगरीय केंद्र है दोस्तों। आंद्रे गुडर फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? तो एक महानगरीय केंद्र का दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सामाजिक विधान का एक उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन सामाजिक विधान का उदाहरण नहीं है दोस्तों? ये आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नहीं है दोस्तों। कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉलिस के अध्ययन को किसके नाम से के साथ जोड़ा जाएगा दोस्तों? ये जोड़ा जाएगा आपका जीएस धुरिये के साथ दोस्तों। किसके साथ? जीएस धुरिये के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग 73 देखते हैं। दया भाग का साधारणतः अनुसरण किया जाता है दोस्तों। अनुसरण किया जाता है तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहाँ पे किया जाता है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 देखिए। 74 में दिया गया निम्नलिखित में कौन एक दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे दोस्तों? ब्राह्मण विरोधी जो आंदोलन के नेता थे वे ईवी रामास्वामी नायकर थे दोस्तों। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर दोस्तों। चलिए 75 देखिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त है कि 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में काम करना अलाउ नहीं है दोस्तों? तो आपका जो है ये अनुच्छेद 24 में है दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 24 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसका मत है कि जनता में भुखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा? सहवास मतलब दोस्तों यौन बढ़ेगा, यौन प्रक्रिया दोस्तों। ये आपका जाउसे दा कैस्ट्रो का, किसका? जाउसे दा कैस्ट्रो का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है दोस्तों। आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा का सृजन किसने किया है दोस्तों? ये किया मीड दोस्तों। कौन किया? आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा का सृजन किसने किया? मीड दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका दृष्टिकोण है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। किसका दृष्टिकोण है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है? तो दोस्तों ये जुर्गेन हेबरमास का। किसका? जुर्गेन हेबरमास का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है दोस्तों? तो ये 7.5% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। निम्न अधिकारों में से किस एक अधिकारी को बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा प्रदान की दोस्तों? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार दोस्तों। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार जो है दोस्तों ये संवैधानिक हृदय एवं आत्मा की संज्ञा प्रदत्त की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 17 है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसने न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों? न्याय के विभेदक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो ये दोस्तों जॉन रावेल किए। कौन किए? जॉन रावेल दोस्तों। मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है। मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम जो है संस्कृति एवं समाज का, संस्कृति एवं समाज का दोस्तों। चलिए माता पिता का कम सम्मान पाते हैं, माता पिता कम सम्मान पाते हैं दोस्तों। तो एस्किमो में दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन
एबोरिजिन्स कैरिबू इंडियन के कुछ समूह जो वृद्ध व्यक्तियों शिशुओं को जान से मार देने की प्रचलन है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके अनुसार समाज शास्त्र एवं परिशुद्ध एवं सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। ये आपका दोस्तों रॉबर्ट बियरस्टीड का है। किसका है? रॉबर्ट बियरस्टीड का दोस्तों। किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं, यह स्वयं समाजशास्त्र है? ये कहने वाले कौन थे? दुर्खिम थे दोस्तों। कौन थे? दुर्खिम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है दोस्तों? जनजातीय समाज से जो संबंधित नहीं है। अंतर्विवाह एकल सामाजिक श्रेणी नहीं है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संरचना संरक्षित असमानता क्या है दोस्तों? संरक्षित असमानता। चलिए हम लोग 88 देखते हैं दोस्तों। 88 में दिया गया किस एक ने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य से युक्त सामाजिक साम्यव के रूप में देखा दोस्तों? तो हर्बर्ट स्पेंसर। कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर दोस्तों। चलिए देखिए किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है दोस्तों? किसने कहा कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है दोस्तों? ये कहने वाले थे अगस्त कॉम्ट अगस्त कॉम्टे थे दोस्तों। चलिए 90 देखिए। संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? ये मॉरिस अपलर किया दोस्तों। संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? मॉरिस अपलर दोस्तों। सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु एवं यौन समूह, भीड़ आदि उदाहरण है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा आंध्र समूह है दोस्तों। कौन है? आंध्र समूह है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित नहीं है दोस्तों? ये आपका सामाजिक संरचना सामाजिक संबंध पर्यायवाची है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वरस्टेहन क्या है? तो ये समझ है। क्या है दोस्तों? समझ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध के विषय में पेरेटो का दृष्टिकोण आवश्यक रूप से है। ये प्रकारवादी है। कैसा? प्रकारवादी दोस्तों। किसका प्रकारवाद व्यक्तिगत प्रकारवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो ये बी मेलिनोवस्की को। किसको दोस्तों? बी मेलिनोवस्की को दोस्तों। चलिए यह किसका मानना है कि स्कूल दमनकारी संस्था है? किसका मानना है दोस्तों? स्कूल एक दमनकारी संस्था है। इवान इलिच का। इवान इलिच का मानना था दोस्तों। निम्नलिखित में नार्डिक प्रजाति निम्नलिखित में नार्डिक प्रजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है दोस्तों? नार्डिक प्रजाति की जो विशेषता नहीं है दोस्तों, ये छोटा सर का नहीं होता है। लंबा कद, नीली आंखें, गुलाबी आभा के लिए गौरवन, ये तीनों है दोस्तों। ये छोटा सर नहीं होता इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति के अत्यधिक जटिल तथा विकसित स्वरूप है दोस्तों? गिलिन एवं गिलिन ने कहा। किसने कहा दोस्तों? गिलिन एवं गिलिन ने दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित युग में कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो सही सुमिलित नहीं है ये आपका क्षेत्रीय समूह बेवर दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। बेवर नहीं मैकाइवर कहे थे। प्राथमिक समूह कूले थे, अंतर समूह समर थे, संदर्भ समूह मर्टन थे दोस्तों। यह तीनों सही है, लेकिन क्षेत्रीय समूह बेवर नहीं मैकाइवर थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुर्खिम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे आदिम प्रकार है दोस्तों? धर्म का आदिम प्रकार है क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। टोटमवाद है दोस्तों। क्या है? टोटमवाद दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं? ये किनका कथन है? तो ये C.H. कूले का दोस्तों। किसने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं? C.H. कूले का कथन है। किनका है दोस्तों? C.H. कूले का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्तरीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम संबंध है दोस्तों। ये लॉयड वर्नर के साथ है। लॉयड वर्नर के साथ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। J.H. हटन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति है दोस्तों। J.H. हटन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति थी दोस्तों। ये क्या थी? ये निग्रिटो की थी। किसकी प्रजाति थी? निग्रिटो की दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं
दोस्तों विजातीय रूपांतरण किसको दर्शाते हैं? विजातीय रूपांतर को दोस्तों। चलिए हम लोग 105 देखते हैं। एक मेगापोलिस, एक मेगालोपोलिस है दोस्तों, क्या है? दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहत नगरीकृत क्षेत्र दोस्तों। दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहत नगरीकरण क्षेत्र दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास अवस्थाओं का सही क्रम क्या है दोस्तों? ये है आपका दोस्तों यूपोलिस, फिर पोलिस, फिर आपका मेट्रोपोलिस, तीनों है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं दोस्तों? ये आपका औद्योगिक पूर्व होगा। क्या होगा? औद्योगिक पूर्व दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए दोस्तों, ये सही नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी है, कहा जाता है दोस्तों। ये मेट्रोपॉलिटन रीजन है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा दोस्तों? ये लिखा था एस.सी. दुबे ने दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा? एस.सी. दुबे ने दोस्तों। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किस कोटि के आधार पर सरलतम जटिलता तक किया था दोस्तों? तो ये आपका हो गया समुच्चयन दोस्तों। क्या होगा? समुच्चयन साथियों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भूमिका परिस्थिति के संप्रदायों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में किसने किया था दोस्तों? ये किया था लिंटन दोस्तों। कौन किया था? लिंटन। भूमिका तथा परिस्थिति के संप्रदायों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में किसने किया? लिंटन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? समुदाय स्वीकार किया जा सकता है दोस्तों। ये जनजाति है। कौन है? जनजाति दोस्तों। चलिए हम लोग 113 देखते हैं। कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण है? नहीं है दोस्तों, आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। तो स्थिर सरकार का ये नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग 115 देखते हैं। जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल है तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब ये संगठित करते हैं दोस्तों समिति को। जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब वे संगठित करते हैं दोस्तों समिति को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सापेक्षिक रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यनिधियों के समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है। वर्णित कारणों के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है दोस्तों? संस्था के द्वारा। किसके द्वारा? संस्था के द्वारा दोस्तों। सामाजिक प्रकार की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? तो दोस्तों सामाजिक प्रकार की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? तो दोस्तों किसी संरचना के साथ संबंध एक क्रिया या परिणाम के साथ हो। किसी संरचना के साथ संबंध एक क्रिया या परिणाम दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जाती है दोस्तों? समाज में मान्य अधिमान प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दिशाएं। समाज में मान्य अधिमान प्राथमिकताएं एवं वांछनीय दशाएं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किस कारक से प्रतिमान के अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है दोस्तों? ये होता है दोषपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण समाजीकरण, फिर अशक्त अनुमोदन तथा अपर्याप्त परिवर्तन दोस्तों। 1, 2 दोनों सही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वर्जन है, वर्जन दोस्तों एक निषेध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब उसकी तार्किक रूप से व्युत्पत्ति होती है। तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब उनकी तार्किक रूप से व्युत्पत्ति होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है दोस्तों? यह हो जाएगा अपराधी को दंड मिलना चाहिए, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन अनुशासित के प्रकार का सही तरह से वर्णन करता है? दोस्तों ये किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना। चलिए, अप्रतिमानता प्रत्यय का समाज शास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से किसके निकट है दोस्तों? ये हो जाएगा परमाप विहीनता दोस्तों, परमाप विहीनता। नगरीकरण जीवन का आधारपूर्ण चरित्र करते हुए कुछ विद्वानों में नगरीयवाद को सामाजिक अपकर्ष के रूप में देखा, क्योंकि यह सरलता को कृत्रिमता और समरसता को तनाव में बदल देता है तथा स्वजन और परिवार की एकात्मक नष्ट की प्रत्यक्षता के माध्यम से विघटन को प्रोत्साहित करता है। कौन सा विद्वान नगरीय जीवन को उपयुक्त मान्यता रखता है दोस्तों? स्पेंगलर दोस्तों। कौन रखता है? स्पेंगलर। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करें दोस्तों। वीडियो आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों।